हाय गाइस, वेलकम टू इंडी ब्रूट्स। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि रिसेंटली आई हैड अ बेबी एंड उससे जुड़ी हुई जितने भी मेरा एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव बर्थिंग एक्सपीरियंस था और जो भी मैंने कुछ सीखा है ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, मेरी यही कोशिश है कि वो सारी सीख, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकूं। तो चलिए आज बात करते हैं अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी। आज हम डिटेल में इसका पूरा A to Z अबाउट पीसीओएस पीसीओडी पूरा क्लियर करेंगे। ये जानेंगे कि पीसीओएस पीसीओडी क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ट्रिगर कर सकता है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी, कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि ये भी हो सकता है कि पीसीओएस पीसीओडी बिना मेडिसिन के ट्रीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बट उससे पहले क्या करना है, जाके सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको जाके लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीसीओएस पीसीओडी क्या होता है और ये क्यों हो जाता है। तो पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओडी की वजह से जो भी सिंड्रोम्स होते हैं या जो भी सिम्टम्स पाए जाते हैं विद इन अ फीमेल बॉडी, उसको बोलते हैं पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अब क्या होता है विद इन अ फीमेल बॉडी कि इन 2 वीक्स एग डेवलप होता है और फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये नेक्स्ट 2 वीक्स में एग्स रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। तो अगर किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, एग रिलीज नहीं हो पाता है, तो एग ओवरी के अंदर ही रह जाता है, विद इन फॉलिकल वो रिलीज नहीं हो पाता है एंड इसी वजह से खूब सारे सिस्ट्स बन जाते हैं विद इन ओवरीज, विद इन बोथ दी ओवरीज एंड इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। पॉली मतलब खूब सारे, सिस्टिक मतलब खूब सारे सिस्ट्स हो जाते हैं विद इन दी ओवरी और इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एंड इससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे कि जो भी सिम्टम्स देखे जाएंगे विद इन अ फीमेल बॉडी उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब बात करते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी क्यों हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 5 में से 1 फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम होती ही है। ये बहुत कॉमन होती जा रही है आजकल। तो ऐसा क्या हुआ है आजकल कि ये पीसीओएस पीसीओडी इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों में। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो अर्बन लाइफस्टाइल होती है, एक ही जगह पर बैठे रहना, 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना, ये इफ़ेक्ट करता है और यही पीसीओएस पीसीओडी को ट्रिगर करता है। फिर हो गया आपकी डाइट कैसी है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, वैसा खाना खा रहे हो जो बाहर से आ रहा है, मतलब पैकेज्ड फूड खा रहे हो, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अगेन ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। नेक्स्ट इज़ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 8-8 घंटा एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ऊपर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनको फिट रखे, वो किसी भी तरह के एक्सरसाइज का फॉर्म नहीं है उनकी डेली लाइफस्टाइल में। सो ऑल दीज थिंग्स ट्रिगर पीसीओएस पीसीओडी। और आप मानेंगे कि आप कितने टाइम के लिए सो रहे हैं और कितने बजे सो रहे हैं, ये भी ट्रिगर करता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। ह्यूमन बॉडी को एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप चाहिए ही होती है एंड स्लीपिंग पैटर्न शुड बी इन, मतलब कि आप रात में सो रहे हो, दिन में जग रहे हो, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेंटेन करनी होती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है टू ट्रिगर पीसीओएस एंड पीसीओडी। सो दीज वर द रीजंस। बेसिकली है आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपकी अर्बन लाइफस्टाइल, जो कि पीसीओएस पीसीओडी को ट्रिगर कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीसीओएस और पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहले तो ये दिखेगा सबसे पहला कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, 1 महीने आ रहा है, 1 महीने नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ही स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट फेशियल हेयर ग्रोथ, बैक पे हेयर ग्रोथ, स्टमक पे, आपके हाथ पैर पे हेयर ग्रोथ दिखने लगेगी। नेक्स्ट इज़
कि एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब दिखने लगती हैं देन इट्स टाइम टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो अब बात करते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी को आप बिना मेडिसिन के क्योर कर सकते हो क्या, और कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आप इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो अब ये क्यों होता है, जैसे हमने रीजंस बात की थी कि ये क्यों ट्रिगर हो जाता है, वो है बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह बैठे रहना, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करना। तो आप इन्हीं चीज़ों को ठीक कर लो, बहुत हद तक पीसीओएस पीसीओडी भी कंट्रोल हो सकता है। तो एक्सरसाइज में आप किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज कर सकते हो। आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एक्सरसाइज क्लासेस की, डांसिंग, जुम्बा, टबाटा, योगा, जिम ज्वाइन कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आप एक्सरसाइज वो चुनो जिसमें आप एक्सरसाइज करते टाइम खुश रहो, आपका मूड थोड़ा हैप्पी हो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपकी डाइट में चेंजेस, आपको जो डाइट लेनी है वो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। जंक फूड इज़ अ बिग नो नो, बाहर का खाना नो नो, और पैकेज्ड फूड को आप जितना हो सकता है अवॉइड करो। पैकेज्ड फूड में हमेशा कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले रहेंगे ताकि वो लंबे समय तक चलें, तो इसीलिए पैकेज्ड फूड को हमें अवॉइड करना है। और ये बेस पॉइंट है कि आपका जो डाइट है, आप जो फूड इनटेक कर रहे हो, वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आप उस पर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि रात रात भर आप मोबाइल लेके सो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, हल्की सी नींद खुल रही है, आप मोबाइल देखने लग जा रहे हो। नहीं, आपकी नींद खुल रही है, यू गो बैक टू स्लीप, आपको थोड़ी देर बाद नींद आ ही जाएगी। तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक टाइम पे आप सोने जाओ, रात में 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप सोने जाओ एंड वेक अप इन द मॉर्निंग। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसमें आपको मतलब अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में, आपकी डाइट चेंज करने में, स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट गिव अप, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। एंड बहुत लोगों का पीसीओएस पीसीओडी ये सारी चेंजेस करने की वजह से कंट्रोल भी हुआ है। अब जैसे मैंने बात की कि क्या पीसीओएस पीसीओडी कंट्रोल हो सकता है बिना मेडिसिन के, हाँ, जो हमने डिस्कस किया उस वजह से हाँ कंट्रोल हो सकता है। पर अब जैसे आपको प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए आप गायनेक के पास जाओगे तो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी। ठीक है, अब हायर एज ग्रुप में जहाँ पे विमेन आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर जो बेस रीज़न है कि पीसीओडी को जड़ से कैसे निकालें, उसका एक ही सोल्यूशन है, टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, टू ब्रिंग फिटनेस इनटू योर रूटीन। सो ये था एवरीथिंग अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी, जितना भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक रह गया है जो शेयर करना चाहिए, या अगर आपको डिटेल में एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं डाइट प्लान बता सकूं अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी, तो वो जाके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो के बारे में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें बाय लाइकिंग दिस वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। एंड गुड बाय।